प्रिय मित्रों, क्या आपको कभी अपने सपनों में मरे हुए पूर्वजों के दर्शन हुए हैं? किसी को स्वप्न में अपने स्वर्गवासी पिताजी दिखाई देते हैं तो किसी को अपनी दिवंगत माता के दर्शन होते हैं। संभवतः आपने देते हैं। परिजनों का दिखाई देना कोई साधारण घटना नहीं होती। इसके पीछे क्यों दिखाई दिया, उस स्वप्न का अर्थ। प्रिय मित्रों, क्या आपको कभी अपने सपनों में मरे हुए पूर्वजों के दर्शन हुए हैं? किसी को स्वप्न में अपने स्वर्गवासी पिताजी दिखाई देते हैं तो किसी को अपनी दिवंगत माता के दर्शन होते हैं। संभवतः आपने भी कभी न कभी सपने में अपने मृत परिजनों को देखा होगा, परंतु प्रातःकाल उठने के बाद अधिकतर लोग ऐसे स्वप्नों को भूलकर उन्हें तुच्छ समझकर टाल देते हैं। क्या आपने कभी मन ही मन विचार किया है कि आपको ऐसा स्वप्न क्यों दिखाई दिया? उस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है? वास्तव में सपने में मृत परिजनों का दिखाई देना कोई साधारण घटना नहीं होती। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। आज हम आपको पितृपक्ष के अवसर पर प्रायः सुनाई जाने वाली एक ऐसी ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो इन रहस्यों से पर्दा उठाएगी। इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार घातक सिद्ध हो सकता है। वही शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा के श्रवण मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धापूर्वक सुनते हैं ये दिव्य कथा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट में जय पितृदेव अवश्य लिखे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। धरती पर विचरण करते समय उन्होंने देखा कि जंगलों और वीरानों में कई भटकती दुष्टात्माएं, पिशाच, प्रेत आदि निर्दोष मनुष्यों को आतंकित कर रही हैं। ये सब देखकर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और कई प्रश्न जाग उठे। उनके मन में विशेषकर दो जिज्ञासाएं थीं। पहली, ये भटकती प्रेतात्माएं मनुष्यों को क्यों पीड़ा देती हैं? और दूसरी, मनुष्य जब सपने में अपने दिवंगत पूर्वजों को देखता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? उसे किन संकेतों की ओर ध्यान देना चाहिए? इन प्रश्नों का समाधान खोजने हेतु देवर्षि नारद ने यमलोक जाने का निश्चय किया, क्योंकि यमराज मृत्यु तथा न्याय के देवता हैं और तीनों लोकों के चराचर प्राणियों के जीवन मरण का लेखा जोखा रखते हैं। देवर्षि नारद अपने विनम्र स्वभाव के साथ नारायण नारायण का स्मरण करते यमपुरी पहुंचे। यमलोक के द्वार पर द्वारपाल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और भीतर ले गए। सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान थे। यमराज ने देवर्षि नारद को अपने समक्ष आते देखा तो हर्षित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर नारद जी का अभिवादन किया और बोले, हे देवर्षि, यमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके दर्शन से यमपुरी धन्य हुई। नारद जी ने भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, मृत्यु लोक के न्याय के देवता को मेरा सादर प्रणाम। आपने इतने प्रेम से हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, कृपया आसन ग्रहण करें। अवश्य ही आपके आगमन का कोई विशेष प्रयोजन होगा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नारद जी गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने वहां कई विचित्र और पीड़ादायक दृश्य देखे। अनेक भटकती आत्माएं मनुष्यों को तंग कर रही हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये सब प्रेतात्माएं क्यों शांत नहीं हो पाती और मनुष्यों को दुख देती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मनुष्य को कभी कभी स्वप्न में अपने मृत पूर्वज दिखाई देते हैं। सपने में मरे हुए लोगों के दर्शन का क्या अर्थ होता है? इससे मानव को कौन से शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं? मैं मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। यमराज ने गंभीरतापूर्वक कहा, हे देवर्षि, आपने लोक कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। निश्चित ही मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु पहले मैं आपको एक पावन कथा सुनाता हूं, जिसमें आपके समस्त प्रश्नों का समाधान छिपा है। जो भी मानव इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है,
मैं उसके 32 प्रकार के पापों को क्षमा कर देता हूं। ये कहकर यमराज ने नारद जी को कथा सुनानी शुरू की और नारद ध्यान पूर्वक सुनने लगे। यमराज ने कहना आरंभ किया, मध्य देश में एक समृद्ध नगरी थी। वहां धर्मन नाम के एक धनी सेठ अपने परिवार सहित निवास करते थे। धर्मन के 4 भाई थे, सुमन, नंदन, विरचन और विभान। पांचों भाई आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और मिलजुल कर व्यापार तथा खेती बाड़ी संभालते थे। पूरे नगर में उनके समान धनवान और सम्मानित कोई न था। ये समस्त धन संपत्ति उनके पूर्वजों के आशीर्वाद और सत्कर्मों की बदौलत थी। धर्मन के पितामह एवं पूर्वज अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थे। वे नियमित रूप से दान पुण्य, यज्ञ हवन और भूखों को भोजन कराने जैसे नेक कार्य करते थे। इन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप उनके वंशजों को अपार वैभव प्राप्त हुआ था। किंतु स्वयं सेठ धर्मन का स्वभाव भिन्न था। वो बहुत कंजूस और स्वार्थी व्यक्ति था। दान धर्म से उसे कोई सरोकार न था। पूर्वजों की भांति ना तो उसने कभी मंदिर में अन्नदान किया, न किसी भूखे को भोजन करवाया, न यज्ञ हवन में रुचि ली। दिन रात धन इकट्ठा करना और उसका भंडार बढ़ाते रहना ही उसका लक्ष्य बन गया। समय बीतता गया। सेठ धर्मन के घर धन के अंबार लगते गए, पर उसकी कंजूसी भी बढ़ती गई। उसने अपने धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। अपने पूर्वजों के नाम पर वार्षिक श्राद्ध कर्म भी वो धीरे धीरे भूलने लगा था। इधर स्वर्गलोक में धर्मन के दिवंगत पूर्वज अपने वंशज का ये स्वभाव देखकर दुखी थे। जिस वंश को समृद्धि उन्होंने प्रदान की, उसकी नई पीढ़ी धर्म कर्म से मुख मोड़ चुकी थी। सेठ धर्मन की कर्तव्य विमुखता से पितृगण नाराज हो उठे। कुछ समय बाद पितृपक्ष का पवित्र पखवाड़ा आरंभ हुआ। जब पृथ्वी पर संतानें अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करती हैं, उस काल में धर्मन और उसके भाइयों ने अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने न पिंडदान किया, न तर्पण, न दान पुण्य, यहाँ तक कि एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण भी नहीं किया। पूर्वजों के प्रति आदर उनमें मानो शेष न था। पितृलोक में धर्मन के पूर्वज ये सब देख रहे थे। संतान की इस उदासीनता से वे अत्यंत खिन्न हुए। एक दिन पितृलोक में उन सभी पूर्वजों ने आपस में मंत्रणा की। एक पितर ने दुखी होकर कहा, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में ऐसे स्वार्थी पुत्र पैदा हुए जिन्होंने हमें बिल्कुल भुला दिया है। ये न श्राद्ध करते हैं, न तर्पण, न दान दक्षिणा। इनके दुर्व्यवहार के कारण हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रहीं। दूसरे पूर्वज क्रोध में बोले, सही कहा, हमारे सत्कर्मों से इन्हें सब मिला और इन कपूतों ने हमें एक लोटा जल भी अर्पित नहीं किया। इनके पापों का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। तीसरे ने चिंतित स्वर में कहा, हमें अपने पुत्रों को सद्बुद्धि देने का उपाय करना चाहिए। क्यों ना हम यमराज के पास चलकर अनुमति मांगे कि हमें अपने वंशजों को समझाने पृथ्वी पर जाने दें। सभी पितर इस पर सहमत हो गए और तत्काल यमराज के समक्ष उपस्थित होने यमलोक चल दिए। यमलोक पहुंचकर पितृगणों ने धर्मराज यमराज को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और प्रार्थना की कि उन्हें अपने पुत्रों को दर्शन देकर समझाने की अनुमति दी जाए। यमराज ने कुछ क्षण विचार कर कहा, आप प्रत्यक्ष शरीर धारण करके पृथ्वी पर नहीं जा सकते, परंतु स्वप्न मार्ग से अपने संदेश संतान तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी अपने अपने पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें उचित संकेत दें। यमराज की आज्ञा पाकर पितृगण ने कृतज्ञता व्यक्त की और पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान किया। सबसे पहले धर्मन के दिवंगत पितामह ने उसके स्वप्न में प्रवेश किया। आधी रात सेठ गहरी नींद में था। स्वप्न में उसने देखा कि उसके पितामह भूख प्यास से व्याकुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में द्वार पर खड़े हैं और जल की याचना कर रहे हैं। फिर अचानक दृश्य बदला और सेठ ने देखा कि पितामह के हाथ पांव भारी जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वे छुड़ाने की विनती कर रहे हैं। ये भयानक स्वप्न देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल गई। धर्मन कुछ पल हतप्रभ बैठा रहा। उसने स्वयं को संभालते हुए मन में कहा, स्वप्न तो मात्र कल्पनाएं होते हैं, इसमें घबराने की क्या बात। इस प्रकार उसने रात के सपने को तुच्छ समझकर भुला दिया। इसी तरह शेष भाइयों सुमन, नंदन, विरचन और विभान के स्वप्नों में भी अलग अलग रात्रि उनके पूर्वज प्रकट हुए। किसी भाई ने स्वप्न में अपने पिता को रोते हुए देखा, तो किसी ने अपने दादा को क्रोध में डांटते हुए, किसी को दिवंगत माताजी फटे पुराने वस्त्र पहने दिखाई दी। पूर्वजों ने अपने संतानों को चेताने का हर संभव प्रयत्न किया। बेटा,
हमारा श्राद्ध करो। हम तड़प रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश किसी ने उन स्वप्न संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह उठते ही सबने इन सपनों को भ्रम मानकर टाल दिया।